आज का टॉपिक है बच्चों स्टोरी राइटिंग। आपके एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के वीडियो में हम स्टोरी राइटिंग का टॉपिक लेने वाले हैं। तो फटाफट आपको कॉपी पेन निकालना है और मेरे साथ लिखना शुरू करना है। देखिए बच्चों, फर्स्ट जो है आज हमारी स्टोरी है ए लायन एंड ए माउस, यानी एक शेर और एक चूहे की कहानी जो आपको बहुत अच्छे से आती है बच्चों। तो क्या करना है, राइट द स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। तो ये जो आउटलाइंस दी हुई है, ठीक है, उनकी हेल्प से हमें क्या बनानी, स्टोरी बनानी है। स्टोरी हमारी ए लायन एंड ए माउस, ये देखिए लायन है और ये माउस है, ठीक है। तो ए लायन ब्लैंक स्लीपिंग अंडर अ ट्री, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे कंप्लीट, तो ए लायन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री इन अ फॉरेस्ट, ठीक है। जंगल में शेर क्या कर रहा था, पेड़ के नीचे सो रहा था। आगे चलते हैं, हम इस तरीके से स्टोरी बनाएंगे बच्चों। वंस अ लायन वॉज स्लीपिंग अंडर अ ट्री इन अ फॉरेस्ट, जंगल में एक पेड़ के नीचे शेर क्या कर रहा था, सो रहा था। देखिए बच्चों, ये शेर सो रहा है यहाँ पर, ओके। ए माउस केम देयर, अचानक कौन आता है, अचानक चूहा आया, ठीक है। अचानक कौन आ गया, चूहा आया, ठीक है। इट जम्प्ड ऑन द लायंस बॉडी, और उसने लायंस की बॉडी पर यानी शेर की बॉडी पर उछल कूद करना शुरू कर दी बच्चों। देखिए शेर की बॉडी पर ये चूहा आ गया और इसने उछल कूद करना अब शुरू कर दिया है, ठीक है। द लायन वॉक अप, अचानक से शेर जाग गया बच्चों। वॉकअप यानी जागना। स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में ही बनाएंगे आप, ओके। देखिए ही वॉज वेरी एंग्री, यानी वो बहुत गुस्सा हो गया, शेर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। देखिए यहाँ पे शेर को गुस्सा आ गया है, शेर को क्या आ गया, बहुत तेज गुस्सा आ गया बच्चों। ही कॉट द माउस, उसने चूहे को पकड़ लिया। देखिए उसने चूहे को यहाँ पे हाथ में लेके पकड़ लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे लाइन बनानी है। आपको जो क्लू दिए हुए हैं देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये आपको प्रेजेंट में, आपको पास्ट में कन्वर्ट करनी होती है, ठीक है। आगे चलिए। ही वॉन्टेड टू किल इट, अब वो उसको मारना चाहता था। किसको बच्चों, उस छोटे से चूहे को वो मारना चाहता था। कौन, शेर। द माउस सेड, अचानक चूहा क्या बोला, चूहा बोला, यानी चूहा बहुत डर गया। चूहे को किसने पकड़ लिया था, शेर ने पकड़ लिया था। तो अब तो अचानक क्या हुआ बच्चों, द माउस सेड, माउस ने क्या कहा, माउस ने कहा, चूहे ने कहा, आई एम स्मॉल एंड वीक, कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो कमजोर भी हूँ, ओके। प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। स्मॉल यानी बच्चों छोटा, वीक यानी कमजोर, ओके। तो प्लीज क्या कह रहे, प्लीज लीव मी, मुझे छोड़ दो। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। किसने कहा, चूहे ने शेर से कहा कि आई एम स्मॉल एंड वीक, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, बहुत कमजोर भी हूँ, आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा, हेल्प करूंगा। द लायन लाफ एंड सेट हिम फ्री, लाफ यानी बच्चों हंसना। अब शेर जो है वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने उसको आज़ाद कर दिया। आगे चलते हैं। वन डे लायन वॉज कॉट इन अ नेट, एक दिन क्या हुआ बच्चों, एक दिन जो शेर है वो जाल में फंस गया। देखिए शेर कहाँ फंस गया है, जाल में। शेर कहाँ फंस गया था, जाल में फंस गया। It tried to break the net, उसने बहुत कोशिश की उस नेट को, उस जाल को काटने की, तोड़ने की, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं तोड़ पाया। He roared again and again, वो जोर जोर से दहाड़ा बच्चों, ठीक है। The mouse came there, अचानक कौन आ गया, चूहे भाई वहां पर पधार गए, यानी the mouse came there, वहां पर चूहा आ गया, ठीक है। It cut the net with its sharp teeth, उसने क्या किया बच्चों, उसने अपने क्या किया, उसने, कौन आ गया, चूहा आ गया ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने शार्प टीथ यानी अपने तीखे दांतों से उस जाल को काट दिया। द लायन वॉज फ्री, अब शेर आजाद था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डू गुड एंड गेट गुड, यानी अच्छा करो अच्छा पाओ। तो इस तरीके से आपको स्टोरी बनानी है और लर्न करनी है और इसको लिख लेना है। आगे चलते हैं बच्चों। सेकंड स्टोरी है हमारी ए हंग्री फॉक्स एंड ए क्रो, यानी एक भूखी लोमड़ी और कौवा। ये स्टोरी भी आपकी पढ़ी हुई है, यस। तो स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। ये स्टोरी आउटलाइन आपको दी हुई है। चलिए स्टोरी बना लेते हैं। देखिए बच्चों, आंसर में ए हंग्री फॉक्स एंड ए क्रो, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए फॉक्स, एक बार एक क्या थी, फॉक्स, ठीक है, लोमड़ी। ही वॉज हंग्री, ओके, वो क्या थी, बहुत ज़्यादा भूखा था वो, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ही यूज़ किया गया फॉक्स के लिए, क्योंकि फॉक्स मीन्स लोमड़ी नहीं होता है, फॉक्स मीन्स लोमड़ होता है, क्लियर। तो इसलिए ही यहाँ पर यूज़ किया गया। लोमड़ी होती है विक्सन,
है ना, VIXEN, ओके, इसको लोमड़ी बोलते हैं, फॉक्स होता है लोमड़, ठीक है। ही वॉज हंग्री, वो बहुत भूखा था, ओके। ही वॉज इन सर्च ऑफ फूड, अब वो किस तलाश में था, वो खाने की तलाश में था, ओके। ही सॉ ए क्रो सिटिंग इन अ ट्री, उसने क्या देखा, फॉक्स ने क्या देखा, फॉक्स ने देखा कि एक कौवा कहाँ पे बैठा हुआ है, पेड़ पर बैठा हुआ है। एंड द क्रो हैड ए पीस ऑफ ब्रेड इन इट्स बीक, और उसकी चोंच में उसने क्या दबा रखा है, उसकी चोंच में एक ब्रेड का टुकड़ा भी है, जैसा कि हम फोटो में देख पा रहे हैं बच्चों। ये देखिए, ये फॉक्स है और ये क्रो है। अब जो फॉक्स है बहुत भूखा है, ठीक है, इधर उधर घूमने के बाद उसने देखा, क्या देखा, उसने देखा कौवा है और कौवे की चोंच में क्या है, एक ब्रेड का टुकड़ा भी है। अब देखो वो क्या आइडिया लगाते हैं, ठीक है। द फॉक्स वॉन्टेड टू गेट दैट पीस ऑफ ब्रेड, अब फॉक्स के मन में आ गया कि कैसे न कैसे करके मुझे वो ब्रेड का टुकड़ा उससे छीनना है, उससे लेना है, वो लेना चाहता था। ही थॉट ऑफ ए प्लान, उसने एक प्लान बनाया बच्चों। क्या प्लान बनाया, क्या योजना बनाई। ही सेड टू द क्रो, ही सेड टू द क्रो, वो क्रो से क्या बोला, यानी फॉक्स ने क्रो से क्या कहा, कहा यू हैव ए वेरी स्वीट वॉइस, तुम्हारी तो बहुत अच्छी आवाज है। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए गाना गा सकते हो। द क्रो ओपन्ड इट्स बीक, अब क्रो जो था वो खुश हो गया, क्यों, क्योंकि क्रो की बड़ाई कर दी, तारीफ कर दी, उसको अप्रिशिएट कर दिया किसने, फॉक्स ने, उसकी बहुत तारीफ करी बच्चों। तो उसने अपनी बीक खोली, उसने अपना चोंच खोली, है ना। द पीस ऑफ ब्रेड फेल डाउन, और जो ब्रेड का टुकड़ा था बच्चों, पीस यानी टुकड़ा, है ना, वो नीचे गिर गया, फेल डाउन यानी नीचे गिरना। द फॉक्स पिक्ड इट अप, अब फॉक्स ने उसको उठा लिया, एट इट, उसको खा लिया, एंड रन अवे, और वहां से भाग गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, बी अवेयर ऑफ द फ्लैटर्स, यानी चापलूसों से सावधान रहें। तो इस तरीके से देखिए, इसने कहा मेरे लिए गाना गा दो, एक तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। कौवा खुश हो गया, कौवे ने क्या करा, कौवे ने अपनी चोंच खोली, ये देखो ब्रेड का टुकड़ा नीचे आ गया। अब फॉक्स ने इसको उठाएगा, ये फॉक्स, ठीक है, और खाकर यहाँ से चला गया, ओके। तो इस तरीके से आपकी स्टोरी अपनी कॉपी में कर लेनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों, क्योंकि स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, ओके। तो मैं मिलूंगी बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।